एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे, इसलिए वहाँ कई शिकारी शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन उसी जंगल से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है जिसके हाथ में एक बोतल थी और उसमें एक चुड़ैल कैद थी। ए तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, कई दिनों से कैद हूँ इस बोतल में, जाने दे मुझे, चाहे तू मुझसे पैसे ले ले लेकिन मुझे इस बोतल से आज़ाद कर दे। हा 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 हा, अरे नहीं चुड़ैल नहीं, तू बहुत बुरी है। भला तांत्रिक पैसों का क्या करेगा? अगर तुझे मैंने छोड़ दिया तू तो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तुझे तो मैं थोड़ी ही छोड़ने वाला हूँ। हा 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 हा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक आगे बढ़ता है उसका पैर ज़मीन पर पड़े हुए एक पत्थर से टकराता है और तांत्रिक नीचे गिर जाता है। उसका सर ज़मीन से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और टूट जाती है और चुड़ैल उस बोतल से बाहर आ जाती है। अरे कितने दिनों के बाद बाहर आई हूँ। बाहर की हवा खाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस दुष्ट ने तो मुझे चूहा ही बना डाला था, लेकिन अब मैं बाहर आ गई हूँ और नहीं रुकने वाली। अब मैं बहुत मज़े लूँगी। हा 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 हा, जब तक ये बेहोश है मैं यहाँ से भाग चलती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इधर थोड़ी देर गुजरने के बाद तांत्रिक को होश आ जाता है और चुड़ैल को ना पाकर वो बहुत ही दुखी होता है। अरे अरे, उस दुष्ट चुड़ैल को पकड़ो, कहाँ भाग गई वो? उसे जल्द ही पकड़ना होगा वरना वो बहुत से लोगों को मार डालेगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल की खोज में जंगल की तरफ चला जाता है। उसी जंगल में एक शिकारी राघा अपने दोस्त चिंटू के साथ आ जाता है। हा 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 हा, अरे क्या जंगल है भाई, आज मेरा शिकार करने का सपना पूरा हो जाएगा। 1 साल से लेकर 40 साल तक का हो गया हूँ, लेकिन जंगली सूरों के अलावा और कोई ढंग की चीज़ नहीं पकड़ सका। हा हा हा, अरे राघव भैया, बात तो तुम्हारी सही है, मगर हम शेरों को पकड़ेंगे कैसे? आप तो कमज़ोर शिकारी हैं ना। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। चल भाई छोटे, आज तेरा इम्तिहान है। ऐसा कहकर राघा अपने दोस्त चिंटू को लेकर एक घनी झाड़ी के पीछे चला जाता है और उसे एक बहुत बड़ा पिंजरा दिखाता है। पिंजरा देख चिंटू बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह भाई वाह, मान गए भाई मान गए, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा दिमाग है। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। अपनी तारीफ सुनकर राघा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और कहता है, अभी तो तुमने मेरा दिमाग देखा ही नहीं, अब देख। ऐसा कहकर राघा पिंजरे में एक बकरी बांध देता है। अब इस बकरी की लालच में शेर पिंजरे के अंदर आएगा और जाल में फंस जाएगा। चल भाई छोटे, अब यहाँ से चलते हैं, फिर सुबह वापस आएंगे और फिर देखना अपने भाई का कमाल। फिर राघा और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। रात में चुड़ैल वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। अरे हाय, कितने सालों से ढंग का मांस नहीं खाया और ना ही खून पिया है। ये तो बहुत अच्छा ढंग का मांस लग रहा है। उस तांत्रिक से आज़ाद होने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। ऐसा कहकर चुड़ैल पिंजरे में दाखिल हो जाती है। अरे लगता है शैतान ने मेरी सुन ली। क्या मस्त बकरी है, खाने में बहुत मज़ा आएगा। बकरी को मारने के बाद चुड़ैल बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। अरे अरे, मैं तो फिर से फंस गई। अरे ये क्या है, ये तो पिंजरा है, लेकिन इस जंगल में पिंजरा किसने लगाया? उफ, अरे मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, अब क्या करूं?